नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आखिरकार दिल्ली को नया मुख्यमंत्री अब आज मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बताते जाऊं, बीजेपी विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है। यानी अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। जी हां, आपको बताते जाऊं कि प्रवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी। तो रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आज 12 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनडीए घटक दलों के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ वीवीआईपी लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं, ऑटो रिक्शा चालक और कैब चालक के अलावा झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। यह एक बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि रेखा गुप्ता के साथ साथ उनके कैबिनेट के 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। जी हां, उन 6 मंत्रियों में प्रवेश वर्मा को जो है डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। वहीं जो है इसके अलावा पंकज सिंह शामिल होंगे, विजेंद्र गुप्ता शामिल होंगे। पंकज सिंह के अलावा जो है वह कपिल मिश्रा शामिल होंगे। मैं आपको यह बताऊं, इसके अलावा जो कुल 6 नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे रेखा गुप्ता का। इस बार जो बीजेपी ने मंत्रिमंडल चुना है उसमें जातिगत समीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसमें पूर्वांचल वोटरों की अहम भूमिका रही है बीजेपी के जीत में। तो पूर्वांचल के 2 विधायक जो हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिसमें पंकज सिंह और कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। तो ये लोग रेखा गुप्ता के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और आगे काम करते रहेंगे। मैं आपको बताते जाऊं कि विशाल मंच बनाया गया है रामलीला मैदान में और लगभग 30,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है। 30,000 कुर्सियां लगाई गई है। जो संभावनाएं लोगों के आने की है उसमें लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख लोगों की आने की संभावनाएं हैं। वहीं दिल्ली में हर जगह अभी रेखा गुप्ता की चर्चा हो रही है। हर तरफ मिठाइयां बांटी जा रही है, खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है। वहीं मैं आपको बताते जाऊं कि रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब चौथा नाम माफ कीजिएगा, वो रेखा गुप्ता का जुड़ गया है। वहीं अगर देश में महिला मुख्यमंत्री की अभी वर्तमान में बात करें तो 2 महिला मुख्यमंत्री होंगी। पहला ममता बनर्जी और दूसरा नाम रेखा गुप्ता का है। वहीं अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें मुख्यमंत्री की, तो बीजेपी शासित राज्यों में रेखा गुप्ता जो है वह पहली महिला मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, जो आज शपथ लेने जा रही हैं और दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। वहीं बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें दिल्ली की, तो रेखा गुप्ता बीजेपी की ओर से दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही। इससे पहले सुषमा स्वराज, बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज 1998 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब रेखा गुप्ता जो हैं वह सुषमा स्वराज की विरासत को आगे लेकर जाएंगी। यह बड़ी उपलब्धि है और बड़ी चुनौती होगी रेखा गुप्ता के लिए। रेखा गुप्ता के बारे में मैं बताऊं तो रेखा गुप्ता 3 बार पार्षद रह चुकी हैं, तो उन्हें राजनीति का बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, इसलिए भी उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। वहीं संगठन की अगर बात करें तो संगठन में रेखा गुप्ता की पकड़ बहुत ही शानदार मानी जा रही है। इसलिए मैं बताऊं कि जब उनके नाम का प्रस्ताव आया तो धड़ल्ले से 9 विधायकों ने तुरंत उनके नामों पर समर्थन किया और उसके बाद सर्वसम्मति से उन्हें जो है वह मुख्यमंत्री पद के लिए नामित किया गया।
विधायक दल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर भी केंद्रीय नेताओं की बैठक हुई थी, जिस बैठक में उस लिस्ट पर चर्चा हुआ और चर्चा के बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी थी। उसके बाद विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया था। तो रेखा गुप्ता 3 बार जो हैं वह पार्षद रह चुकी हैं। उन्होंने पार्षद रहते बहुत ही शानदार काम किया और इस बार वो पहली बार विधायक बनी हैं। वो शालीमार बाग से विधायक बनी हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना को लगभग 30,000 वोटों से हराया है। आप अगर पूरे दिल्ली की विधानसभा चुनाव में जीत हार के आंकड़ों पर बात करें तो बहुत कम वोटों से जीत हार का आंकड़ा रहा है, लेकिन रेखा गुप्ता ने 30,000 वोटों से जो है वह आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों को हराया है। तो इसलिए भी रेखा गुप्ता की उपलब्धि को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि कितना शानदार उन्होंने काम किया है पार्षद रहते हुए। इस बार वो पहली बार विधायक बनी हैं और पहली बार विधायक बनने के बाद ही दिल्ली की, देश की राजधानी की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 12 बजे से शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं मैं आपको बताऊं कि गेस्ट का भी पहुंचना अब शुरू हो चुका है। सारे दिल्ली के जितने भी होटल्स की बात करें, सारे होटल्स लगभग फुल हो चुके हैं, क्योंकि पूरे देश से नेताओं का आना अब शुरू हो चुका है। तो और क्योंकि बीजेपी एक विशाल स्तर पर यह शपथ ग्रहण समारोह करना चाहती है, क्योंकि आप समझिए 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई है। साल 1998 में सुषमा स्वराज इससे पहले मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद जो है अब 27 साल बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो भव्य तैयारी करी गई है शपथ ग्रहण समारोह का, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। साथ साथ बीजेपी एनडीए घटक दल के जितने भी सीनियर नेता हैं वह भी शामिल होंगे। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अतिशी के अलावा कांग्रेस को जो राज्य इकाई के प्रमुख हैं दिल्ली के, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस शपथ ग्रहण समारोह में झुग्गी झोपड़ी के जो मुखिया हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ ऑटो रिक्शा चालकों के भी संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। कैब संगठन के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। तो निचले से निचले पायदान के लोगों को भी इस शपथ ग्रहण में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। बीजेपी इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह कर रही है वो बहुत सोच समझकर हर क्षेत्र में हर तरीके से उस पर ध्यान देकर शपथ ग्रहण समारोह को रखा गया है। मैं आपको बताऊं कि जिस जिस क्षेत्र से जिन जिन ने लोगों ने जो है बीजेपी को वोट किया उन्हें भी आमंत्रित किया गया और जिन्होंने नहीं भी किया उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि वह जो है बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, इस वजह से वह कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे दिल्ली, लेकिन 17 तारीख को वो पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं करी है, जिसके बाद से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और उन्होंने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। और यह बेहद दिलचस्प बातें हैं, क्योंकि इसी साल नवंबर में अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की नाराजगी बीजेपी से बहुत मायने रखता है। अब जैसे ही आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद बीजेपी की नजर बिहार पर टिक जाएगी और बिहार में बीजेपी फिर तैयारियों में जुट जाएगी। वैसे अगर बिहार में चुनाव की तैयारियों की आप बात करें तो केंद्रीय नेताओं का बिहार पहुंचना अब शुरू हो चुका है। तो बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल फूंके जाने की संभावनाएं हैं। आज के शपथ ग्रहण की अगर बात करें तो बीजेपी हर तरफ जो है भगवा दिल्ली में लहर रहा है, भगवा झंडा चारों तरफ लहर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह देखा जा रहा है और मंच से आज रेखा गुप्ता क्या कुछ बोलती हैं यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि उनके अलावा जो 6 मंत्री शपथ ग्रहण लेंगे उस शपथ में
किसे कौन सा विभाग मिलता है यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। संभावनाएं जो जताई जा रही है वह खुलकर जो सामने आ चुका है, उसमें प्रवेश वर्मा को दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय दिया जाता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं पूर्वांचल वोटरों पर इस बार बीजेपी की शुरुआती दौर से पैनी नजर थी और पूर्वांचल वोटरों पर इस बार भी नजर रखा गया था और पूर्वांचल चेहरों पर इस बार नजर रखा गया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो दिल्ली में इस बार पूर्वांचल से आने वाले 4 विधायक जीते हैं, तो 4 में से 2 को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिन नाम आपको मैं बताऊं पंकज सिंह और कपिल मिश्रा का नाम है। तो रेखा गुप्ता के बारे में मैं बताऊं कि वो हरियाणा के जुलाना से आती हैं, लेकिन उनके पिताजी एसबीआई बैंक में नौकरी करते थे, तो उनका तबादला दिल्ली हो गया। उसके बाद से सारा परिवार जो है रेखा गुप्ता की वह दिल्ली में ही बस गई हैं। तो दिल्ली से हरियाणा आना जाना उनका लगा रहता है, क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग जो हैं वह जुलाना में ही रहते हैं, अपने व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो इसलिए मैं बात आऊँ इस बार जो मैं चर्चा कर रहा था कि मंत्रिमंडल में जो है वह जातिगत समीकरण पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। जातिगत समीकरण की अगर मैं बात करूं तो जाट, पंजाबी, पूर्वांचल वोटर, इसके सिख, हर दलित, अति पिछड़ा सभी को इसमें मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। तो इस बार बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और देखिए यह बात बेहद दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता के लिए बहुत चुनौती भरा होगा आगे का सफर, क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए जनता से कई वादे किए हैं, घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं। उन वादों को पूरा करना रेखा गुप्ता के लिए कोई आम बात नहीं होगा, बेहद चुनौती होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता उस चुनौतियों पर खरा उतर पाती हैं या नहीं, यह बड़ी बात होगी। फिलहाल रेखा गुप्ता को हमारी ओर से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ साथ प्रवेश वर्मा के साथ जितने भी लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं उन सभी को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपसे यही उम्मीद है कि जिस वादों के साथ आप सरकार बनाने जा रहे हैं उन वादों पर, जनता के वादों पर आप खरे उतरेंगे, यही आपसे हमारी भी उम्मीद है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आज 3:30 बजे किसी अन्य खबरों के साथ हम आप लोगों के बीच लाइव जुड़ेंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा और याद रखिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।